अरे इतने पाप करोगे तो नरक में जाओगे। अरे भाई क्या स्वर्ग क्या नरक, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मरने के बाद किसी ने क्या कुछ देखा है? जो है यहीं पर है, हमारे कर्मों का फल हमें यहीं भोगना है। हरे कृष्णा। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो वीर क्षत्रिय को युद्ध करने के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं उसके लिए स्वर्ग के सभी द्वार खुल जाते हैं। आगे 16वें अध्याय में कृष्ण ये भी कहते हैं, प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से बहुत अधिक आसक्त होता है वो अंततः नरक योनि में जाता है। तो कृष्ण यहाँ पे साफ बता रहे हैं, स्वर्ग भी होता है और नरक भी होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये प्रकृति के नियम है जो हर एक पर लागू होता है। अगर हम पाप कार्य करते हैं तो अवश्य हम नरक योनि में जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक खरगोश रैबिट जंगल से गुजर रहा था, तो उसने एक शेर को आते हुए देखा, तो वो बहुत डर गया और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, ये सोचते हुए कि ओह थैंक गॉड, अब मैं बच गया, मेरी मृत्यु टल गई। तो क्या वो बच जाएगा? नो। तो बिल्कुल उसी तरह जो व्यक्ति कर्म के सिद्धांत को न मानते हुए पाप कार्यों में लगा हुआ है, वो उसी खरगोश की तरह आंखें बंद कर रहा है, परंतु वो जानते नहीं कि उसके लिए कुछ ही दूर आगे नरक के द्वार खुले हुए हैं। तो जब हम अभी ये समझ चुके हैं कि स्वर्ग होता है और नरक भी होता है, तो अगला प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हम कम से कम नरक में न जाएं। तो भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण नरक के बारे में हमें बताकर हमारी मदद करते हैं। कृष्ण 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभम तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो व्यक्ति को इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे बचने का बहुत सिंपल तरीका है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना। तो जैसे ही व्यक्ति अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर देता है, तो उसकी खुद की इंद्रिय तृप्ति करने का कोई सवाल ही नहीं होता और इस तरह वो अपने सबसे बड़े शत्रु काम को वश में कर सकता है। उसी तरह जब व्यक्ति अपने आप को कृष्ण का एक तुच्छ सेवक समझता है, तो उस विनम्रता के भाव में क्रोध का कहीं स्थान ही नहीं रहता। और एक भक्त सिर्फ 2 ही चीज का लोभ करता है, एक है कृष्ण के भक्तों का संग और दूसरा कृष्ण की सेवा के अवसर का लोभ। ऐसा लोभ न केवल उसे स्वर्ग और नरक से मुक्त करवाता है, बल्कि उसे कृष्ण के शाश्वत धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश करवाता है। हरे कृष्णा।